श्री पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का अपन जो 9वां अधिकार प्रकरण आलोचना पढ़ रहे हैं, उसमें अपन देख रहे हैं कि स्तुति पूर्वक एक जो भी साधक है वह गृहस्थ अथवा साधु और भगवान की स्तुति करता हुआ भगवान का गुणानुवाद करते हुए और अपनी बात कहता है कि जो भी पाप मेरे से हुए हों जाने अनजाने में वे सब मिथ्या हो गए। और फिर ये बात आती है कि हे भगवान कि मैं निरपराधी हूँ, मैं तो आपके जैसा ही हूँ, एक कर्म रूपी शत्रु आकर के चिपक गए हैं। और यहाँ तक कह दिया जिसका संस्कृत में मतलब जो लिखा था उसका अपन हिंदी में जो पद्य पढ़ते हैं कि दुष्टन देहु निकार साधुन को रख लीजिए, कि कर्म क्या है, दुष्ट हैं, इनको आप निकाल दीजिए, मैं सज्जन हूँ, मुझे रख लो। और इन कर्मों ने ही मेरे और आपके बीच में भेद बना दिया है, नहीं तो कैसा हूँ, नहीं तो अपन एक हैं। जैसे मान के चलो एक बड़ा हॉल है और एक बीच में कोई अपन पर्दा लगा दें या दीवार खींच दें तो क्या हो गया, वो जो एक था उसको दो कर दिए, किसने, एक दीवार ने। ऐसे ये जो कर्म है, कर्म रूपी दीवार आ गई तो हम और आप अलग अलग हो गए, नहीं तो मैं भी आप ही हूँ। जैसे आप सिद्ध भगवान अरिद्ध भगवान है, ऐसे ही मैं भी भगवान की तरह आत्मा, शक्तिमान आत्मा हूँ। तो ये बात यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अपन ने कल देखी थी, जो आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी तरीके से अपन को यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। आज अपन इसी प्रकरण में आगे बढ़ते हैं और जो अपना अगला श्लोक है वह है 20, 21 से 22। ये अपना ये 23 तक हो गए थे अपने, 24वां श्लोक अपन को देखना है, 24वां श्लोक अपन देखते हैं। किम लोकेन किमाश्रयेण किमुत द्रव्येण कायेन किम किम वाग्भिः किमुतेन्द्रियैः किमुषुभिः किम तैर्विकल्पैरपि सर्वे पुद्गलपर्ययावत् परे त्वत्ततः प्रमत्तो भव नात्मन्येभिरभिश्रेयस्यति तरा मालेन किं बन्धनम्। हे आत्मन, तुम्हें लोक से, आश्रय से, द्रव्य से, शरीर से, वचनों से, इंद्रियों से, प्राणों से और उन विकल्पों से भी क्या प्रयोजन है, अर्थात इनसे तुम्हारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है। कारण यह है कि ये सब पुद्गल की पर्याय हैं जो तुमसे भिन्न है। खेद है तुम प्रमादी होकर इनके द्वारा व्यर्थ में ही क्यों बंधन को प्राप्त होते हो। अब उसी समय आलोचना करते समय ही वह स्वयं को संबोधित करता है। जो आत्मा है, जो साधक है, श्रावक है, वह स्वयं को संबोधित करता है कि आत्मन, अपने आप को संबोधन, कि तुम्हें लोक से, आश्रय से, द्रव्य से, शरीर से, वचन हुए, इंद्रिय हुए, प्राण हुए और उन विकल्पों से भी क्या प्रयोजन है, अर्थात इन सब से, संसार से क्या प्रयोजन अपना, शरीर से, वचनों से, ये सब इंद्रियां हैं, ये सब मेरी नहीं है। मेरे न हुए मैं भी इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ, निज में पर से अन्यत तुलिए निज समरस पीने वाला हूँ। तो ये मेरे नहीं है, मैं इनका नहीं हूँ, ये बिल्कुल अलग हैं। इसलिए उन प्राणों और उन विकल्पों से क्या भी क्या प्रयोजन है। विकल्प भी जो आते हैं ये मेरे नहीं है। यदि मेरे होते तो सिद्ध भगवान में भी वो विकल्प आते रहते।
इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, किसी कारण से ऐसा हुआ है। तो विकल्प भी मेरे नहीं है। हम एक कोई मैनेजर होता है या बैंक में कोई काम करता है, लाखों करोड़ों रुपए भी अपने हाथ से गिनता है, लेकिन उसको एक बार भी ये नहीं आता कि पैसा मेरा है, एक बार भी नहीं आता है, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरा, जबकि उसका चाबी उसके पास है, ताला उसके पास है, गिनना उसको है, संभालना उसको है, लेकिन ममत्व नाम की चीज नहीं है। किस किस हिसाब से? मेरा नहीं है बस। सो सिर्फ बुद्धि की बात है, सिर्फ बुद्धि की। अब बताओ, उसने क्या पैसा गिनना छोड़ दिया क्या बैंक का? पैसा गिनता है बाकायदा। क्या उसने पैसे को संभालना छोड़ दिया? ना संभालना छोड़ा, ना गिनना छोड़ा, ना उसको कुछ नहीं छोड़ा। सिर्फ एक बुद्धि में इतना है कि ये मेरा नहीं है, बस। जैसी उसकी स्थिति है वही सम्यक दृष्टि की स्थिति होती है। एक जो सम्यक दृष्टि होता है उसका श्रद्धा में यही होता है कि ये मेरा नहीं है। अब मेरा नहीं है तो फिर कोई कहेगा कि तो दोगलेपन की बातें कर रहा है, कि एक साइड कह रहा है मेरा नहीं है और फिर घर परिवार संभाल रहा है। बहुत अंतर है हमारे यहाँ। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन बातें कही गई, एक नहीं है। मिलकर के मोक्ष मार्ग है, लेकिन है तीन अलग अलग। तो कोई जरूरी नहीं, किसी की श्रद्धा हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि वो चारित्र को अपना ले। आज बताओ, श्रद्धा में अपन जो स्वाध्याय करने वाली हैं, अपन को कितना अच्छा लगता कि हम मुनि बने या अथवा आर्यिका बने। कोई अपन की दुश्मनी थोड़ी है, या बैर भाव नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि हमें मुनि मुद्रा आर्यिका मुद्रा भाती नहीं है, लेकिन श्रद्धा में है। अब आचरण के लिए कुछ शर्तें चाहिए। श्रद्धा के लिए, श्रद्धा तो अंधा आदमी भी कर सकता है, लेकिन आचरण के लिए बहुत कुछ चाहिए। श्रद्धा लंगड़ा आदमी भी कर सकता है, लेकिन पर्वत पर पहुंचने के लिए पैर चाहिए। तो इसीलिए ऐसे ही ये श्रद्धा की बात जहां है कि इन विकल्पों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे बैंक के हमने व्यक्ति की बात बताई, करोड़ों रुपया हाथ से निकाल रहा, उसको संभाल रहा, उनको गिन रहा, चाबी लॉकअप में बंद कर रहा, लेकिन फिर भी रंच मात्र भी उसका मोह नहीं होता उस पैसे के। कोई मतलब नहीं, बस वो शाम को गिन के आ जाता, फ्री है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये क्या चीज हो गई? बस ऐसे ही सम्यक दृष्टि है। सब कुछ कर रहा, बेटे को बेटा कहता है, माँ को माँ कहता है, सब करता है, उसके बाद भी क्या होता है? उसके अंदर की जो एक श्रद्धा अनुभूति है कि ये सब मेरे ना हुए, मैं इनसे अति भिन्न खंड डाला हूं, बस एक अंदर की बात है। अब कई लोग क्या है, इसका दुरुपयोग करते कि भैया अगर ऐसा है तो फिर बाहर भी दिखना नहीं। ये फिर उसमें एक सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि में और चारित्रवान साधु में क्या अंतर रह जाएगा? यही तो अंतर है कि जो अविरत सम्यक दृष्टि है वो श्रद्धा में ये चीज को धारण करता है, और जो साधु है वह आचरण में भी उस चीज को धारण करता है। वह वे जो साधु बन जाते हैं, वे अपनी माँ को माँ नहीं कहते हैं, भाई आ जा तो भाई को भाई कह के नहीं बुलाते हैं। तो ये उनका चारित्र उस रूप से परिणत हो जाता है। कहने का मतलब, ये जितनी चीजें हैं, शरीर वचन इंद्रिय प्राण, ये सब चीजें हैं विकल्प जाल, ये सब मेरे नहीं हैं, इनसे तुम्हारा कुछ भी प्रयोजन नहीं। कारण ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, और पुद्गल आत्मा नहीं है, आत्मा पुद्गल नहीं है। तो पुद्गल की पर्याय बिल्कुल अलग है। खेद है कि तुम प्रमादी होकर इनके द्वारा व्यर्थ में ही क्यों बंधन को प्राप्त होते हो। जब जो तुम्हारा नहीं है तो उसके लिए फिर बंध क्यों रहे हो, कर्म क्यों बांध रहे? ये तुम्हारे हैं ही नहीं, शरीर अपना नहीं है, और उसी शरीर के कारण सारा पाप होता है। अब इन वचनों के कहने का मतलब क्या है? इनका मतलब सिर्फ देखो ये होता है कि जो हम फालतू पाप करते हैं उस फालतू पाप से बचें। शरीर आदि के निमित्त से जो व्यर्थ का पाप है, उस व्यर्थ के पाप से हम बचें, ये यहाँ पर शिक्षा है। क्यों? क्योंकि प्रमादी होकर के जीव क्या करता है? वचनों के आश्रय से, प्राणों के आश्रय से, इंद्रिय के आश्रय से बस पाप ही पाप, एक तरीके से कर्म बंद करता रहता है, और कर्म बंद होगा तो संसार बढ़ेगा। इसलिए प्रमादी होकर के इनके विषय में भटको मत, बंद मत करो, क्योंकि ये सब पुद्गल की पर्याय अपन ने देखा है।
सद्दो बंदो सूमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जोदादव सैया पुद्गल दब्बस पच जाया। ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। अब किसी ने गाली दे दी तो अब फिर अपन उसी पर मान के चलो लड़ाई झगड़े पोतारू हो जाए, तो ये क्या है? ये अपनी अज्ञानता है। क्यों? क्योंकि वो तो पुद्गल की पर्याय थी, वो मुझे चिपकती है नहीं है, वो मुझे चिपकती नहीं। इस प्रकार से समझदारी से अपन को आलोचना करना, अकेला आलोचना करना महत्वपूर्ण नहीं है, आलोचना के बाद पवित्रता कितनी आती वो महत्वपूर्ण है। आलोचना जैसे जैसे एक अपने यहाँ उदाहरण आता गज स्नान का, कि अगर मान के चलो हाथी है और तालाब में खूब नहाया, घंटों घंटों नहाया और बाहर आके रेत में लेट लिया, मिट्टी में लेट लिया, तो क्या मतलब उसके नहाने का? तो मूल चीज ये है कि उससे हमने जो आलोचना की है उसके बाद हमें कितनी संतुष्टि हो रही, उसके बाद परिणामों में क्या निर्मलता हो रही है। टेप रिकॉर्डर नहीं बनना, टेप रिकॉर्डर में क्या होता, जो बजा दो वो बज जाएगा, टाइम सेट कर दो उतने बजे बज जाएगा। तो ऐसे नहीं है कि अपन मान के चलो 5 बजे 6 बजे आलोचना करना, सुबह वो टेप रिकॉर्डर चालू है, बंदो पांचो परम गुरु शुरू गुरु बंदा, रुक जा बंदो पांचो परम गुरु, और मान के चलो कि ये सब चीजें इनमें नहीं है। कि एक वो आजकल महाराज लोग सुनाते ना प्रसंग है कि किसी के मान के चलो अब वो 14 का व्रत उपवास करने वाले किसी श्रावक के घर में, श्राविका के घर में सांप निकल आए। अब वो तो अपने आलोचना प्रतिक्रमण वाले, अब वो कहती है कि कोई आ गए लोग बाग, भैया सांप है सांप है, तो बोले कि वो है सांप, अब वो रखा डंडा, मेरी 14 से, मेरी 14 से। तो ऐसे काम नहीं चलता है। मन की पवित्रता मतलब कि हमने जो आलोचना जो वचनों से बोला है, कहीं टेप रिकॉर्ड जैसा तो नहीं है, इसलिए तुरंत बाद बहुत अच्छी चीज लगी हमें। अगर आप ऐसे देखोगे तो इसका कोई महत्व नहीं है आलोचना में, लेकिन इसका बहुत महत्व है। महत्व इसलिए है क्योंकि जो काम हमने किया उसका फल तो मिलना चाहिए। और अकेले हम इसलिए थोड़ी है कि डेली के डेली आलोचना ही पढ़ते रहे, डेली डेली पापों की माफी मांगते रहे, उसके बाद क्योंकि हमें क्या होता है, हम शब्दों के माध्यम से क्रोध करते हैं, हम शरीर के माध्यम से, हमारे शरीर से किसी प्राणी का घात होता है, तो फिर हमारे मन में ये आना चाहिए कि हम शरीर का, वचनों का कम से कम उपयोग करें। अपन देखते आचार्य श्री विहार करना अलग बात है, लेकिन फालतू में यहाँ मानी जाते, बोलना में भी उनका बोलना कितना सीमित है अपन को पता है। तो ये सब चीजें हैं, इनका कम से कम उपयोग करना, क्योंकि इनके आश्रय से विकल्प बढ़ते हैं और विकल्पों से कर्मों का बंध होता है। अगला श्लोक देखते हैं। अगर प्रवचन करना हो ना एक एक श्लोक पर तो मजा आ जाए, वो तो अपन को क्लास पढ़ना है तो 5 मिनट में एक श्लोक किया आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर एक एक को प्रवचन के लिए लिया जाए तो बहुत कुछ है। 25वां नंबर, धर्मा धर्म नभांसि काल इति मे नैवाहितं कुर्वते चत्वारोऽपि सहायकामुपगता तिष्ठन्ति गत्यादिषु एकः पुद्गल एव सन्निधिगतो नो कर्म कर्मकृतिर्वैरी बन्धप्रदेश सम्प्रतिमया भेदासिना खण्डितः। धर्म अधर्म आकाश और काल ये चारों द्रव्य मेरा कुछ भी अहित नहीं करते हैं। वे चारों तो गति आदि यानी स्थिति अवकाश और वर्तना में सहायक होकर स्थित हैं, किंतु कर्म एवं नौकर्म के स्वरूप से परिणत हुआ यह एक उद्गल रूप शत्रु ही मेरे सानिध्य को प्राप्त होकर बंध का कारण होता है। सो मैंने उसे इस समय भेद रूप तलवार से खंडित कर दिया है, भेद विज्ञान से उसको हटा दिया है। क्या मतलब हुआ? 6 द्रव्य हैं, 6 में से एक तो मैं स्वयं हूँ जीव, एक पुद्गल है, बाकी जो धर्म अधर्म आकाश और काल ये चारों अमूर्तिक हैं, इनका किसी से कोई मतलब नहीं है और किसी के फालतू बीच में टांग नहीं अड़ाते। धर्म द्रव्य का काम सीधा सा है, पटली की तरह बिछा हुआ है, जो चलेगा उसके लिए कारण बन जाएगा, जो नहीं चलेगा उसको वो जबरदस्ती चलाने वाला नहीं है।
अपन जब चलते हैं तो धर्म द्रव्य सहायक है, और नहीं चलो तो धर्म द्रव्य अपनी जगह है और अपन अपनी जगह है। अधर्म द्रव्य से ही है, रुके हैं तो अधर्म द्रव्य में सहायक है, और चलने लगो तो धर्म द्रव्य सहायक है। आकाश द्रव्य अपनी जगह व्यवस्थित है, हमें जहां जाना हो यहाँ वहां कहीं भी जाओ उसको कोई मतलब नहीं है, उसने स्थान दे रखा, इतना स्थान है जहां चाहे। काल द्रव्य अपने परिवर्तन स्वभाव को लिए हुए है। तो ये चारों द्रव्य ऐसे है जो कुछ भी अहित नहीं करते, ये अपन बिल्कुल स्पष्ट, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं। तो ये चारों अपना अपना काम, धर्म द्रव्य का काम है गति देना, अधर्म द्रव्य का स्थिति, आकाश का अवकाश, और काल का वर्तना, है ना, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। इस प्रकार से सहायक होकर, किंतु कर्म एवं नौकर्म के स्वरूप से परिणत हुआ पुद्गल रूप। अब ये पुद्गल जो है यह क्या होता है कि कर्म एवं नौकर्म के स्वरूप से परिणत होता है। धर्म द्रव्य नौकर्म में नहीं बदलता, जैसे अपन शरीर आदि है क्या नौकर्म है, तो ये क्या कौन बना हुआ है शरीर, पुद्गल द्रव्य, ये पुद्गल द्रव्य शरीर के रूप में बदला हुआ है। कर्म के रूप में भी पुद्गल वर्गणाएं बदली हुई हैं। अपने जो कार्मण शरीर है अनादि संबंध चार, जो तेजस और कार्मण शरीर है वह भी पुद्गल वर्गणाएं बदली हुई हैं, जो कर्म का समूह बनकर के हमारी आत्मा से चिपका हुआ है। अब कितनी बड़ी बात है, अब आप देखो कि ये शत्रु मेरे सानिध्य को प्राप्त होकर बंध का कारण होता है, ये अकेला ऐसा है जो हमसे चिपक करके बंद कराने वाला हो जाता है। सो मैंने उसे भी इस समय क्या कर दिया, तलवार से खंडित कर दिया। कौन सी तलवार, भेद विज्ञान। भेद विज्ञान से खंडित करने का मतलब क्या है, भेद विज्ञान से खंडित करने का मतलब क्या है कि मतलब हमने उसको जैसे सोने को तपाया, आग में तपाया तो उससे अलग कर दिया, जो कचरा था वो अलग हो गया, सोना है वो अलग हो गया। ऐसे ही मैंने भी भेद विज्ञान रूपी अग्नि कह लो, तलवार कह लो, है ना, तो तलवार से जैसे किसी चीज के दो टुकड़े हो जाते हैं, इसी प्रकार से आत्मा अलग और इसको अलग कर दिया है, कर्म, पुद्गल कर्म को। यहाँ इसका क्या मतलब है तलवार से अलग करने का, मतलब जो कर्म था हमारे पास वह कर्म मैंने अपने भेद विज्ञान से, क्योंकि कर्म क्या है, शत्रु के जैसा है, तो शत्रु को कैसे दूर किया जाता है। असली में क्या है, ये अपन को समझने वाली बात है कि एक युग चलता है, और जैसे आज हम लोग लेख लिखते हैं, तो आज के लेखों में बम, एटम बम, ये फलानी मिसाइल, ये सब कहीं ना कहीं, भले हम अणु व्रतों पे बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अणु बम आ जाएंगे, ये आ जाएगा, मिसाइल आ जाएगी, वो कुछ भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आज की शब्दावली है। ऐसे जब अपने आचार्य ये जो ग्रंथ लिख रहे थे उस समय ऐसे युद्ध वगैरह हुआ करते थे, तो उस समय युद्धों में तलवार इत्यादि चलती थी, तो जो जब उदाहरण चलता है उसी के माध्यम से जनता को समझाया जाता है। तो उस समय ये शत्रुवादी और तलवारें चलना ये सब चलता रहता था, तो अपने आचार्यों ने भी उसी शैली में लिखा। आज की शैली में हम आपको जैसे बता रहे हैं, हम लोग कभी भी लेख पढ़ें लिखें तो आप देखना कहीं ना कहीं ये मिसाइल ये सब चीजें आती रहती हैं। तो ये क्या है उस समय की, अब मान के चलो कल के दिन 100 साल बाद युग बदल जाए और मिसाइल फिसाइल नाम की चीज नहीं रहे, अणु बम नाम की चीज नहीं रहे, कोई ऐसी चीज आ जाए, तो उस समय का आदमी सोचेगा यार क्या ये। अब लेकिन इतिहास में तो उसने पढ़ा ही हुआ है ना कि अणु बम वगैरह चलते थे। तो ऐसे करके कुल मिला के एक वो चीज है जो काल के अनुसार उससे साहित्य भी प्रभावित होता है, और साहित्य में भी उदाहरण दिए जाते हैं जो प्रचलित होते हैं। अब जैसे मान के चलो कि आपके युग में अगर आपने कुएं से पानी भरा है ना, और आप अपनी आत्मकथा लिखो या कुछ भी लिखो अपने बारे में, तो क्या लिखोगे, कुएं से पानी। अब 100 साल बाद वाली जो आपकी बहू की बहू की बहू आएगी, वो कहेगी, वो पढ़ेगी, तो वो क्या कहेगी, क्या होता है कुआं, क्या होता है, वो क्या कहेगी कुआं होता क्या है कुआं। क्योंकि अब जिस रफ्तार में कुएं बंद हो रहे हैं, ऐसा समय आ जाएगा कुएं हुआ होगा ही नहीं,
जब नहीं होगा या बहुत बिरले होंगे तो कौन मानेगा क्या हुआ। आज क्या भाई अपन 100 लोगों को इकट्ठा कर दो, उनसे पूछो रहट क्या होता है, जो हमने कल परसों बात करी थी, तो 100 में से मुश्किल है कि 10-5 लोग बताएं कि हमने रहट देखा, बाकी लोगों को क्या मतलब है। कितनी सारी चीजें एक से एक चीजें विलुप्त हो गई, अपने देखते देखते उनका नाम भी कोई जानने वाला नहीं बचा। अरे ये तो छोड़ो, किचन की चीजों के नाम भी गायब हो गए, जो पहले के पकवान भगवान भगवान हुआ करते थे, अब वो सब चीजें उनकी जगह नई चीजें आ गई हैं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि जो समय के साथ चलती हैं। तो वैसी ही शब्दावली शास्त्रों में भी प्रयोग होती है। वो शब्द काम की नहीं है, शब्द के पीछे जो भाव है, शब्द के पीछे जो सिद्धांत है, वह कार्यकारी होता है। समझाने से आज तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो शब्दों को पकड़ करके लड़ाई झगड़े कर लेते हैं। अरे शब्दों को अगर पकड़ोगे तो यहाँ तलवार कह दिया। अब वेद विज्ञान, कहाँ वेद विज्ञान अहिंसक होता है, और वेद विज्ञान को क्या कह दिया, तलवार कह दिया, और तलवार हिंसक होती है। तो फिर कितनी लड़ाई बन जाएगी। अपन विनय पाठ में क्या पढ़ते, खेवटिया तुम हो प्रभु। खेवटिया, खेवटिया मतलब होता नाविक, नाव चलाने वाला। और हम जिनेन्द्र भगवान को क्या कह रहे हैं, खेवटिया तुम हो प्रभु। खेवटिया यानी नाव चलाने वाले हो, मेरी नाव है, और चलाने वाले भगवान, अपने पिताजी के नौकर हैं भगवान, वो चलाएंगे अपनी नाव। सोचो मतलब, लेकिन ये भक्ति की भाषा है। अब उसको कोई मान के चलो, कोई गुंडागिर्दी पे उतर जाए, कोई लड़ाई झगड़े पे उतर जाए कि अरे मेरे भगवान को तो इसने खेवटिया कहा है, विनय पाठ कोई सुन ले और उसको लड़ना हो अगर आपसे, और तो वो तो भाई साहब उतर जाएगा कि देखो हमारे जिनेन्द्र भगवान को, अनंत शक्ति वाले को खेवटिया कह रहा है। अपन कई जगह ऐसे भी शब्द आते हैं जब उनके देते भगवान ने हमारा चित्त चुरा लिया, अब मतलब चोर है भगवान। अब आप देखो कैसे कैसे शब्द, इन शब्दों से कोई बात होती क्या। शब्दों की लड़ाई, मतलब जबरदस्ती में। आज तो स्थिति ऐसी खराब है कि मतलब आदमी को, वैसे आदमी का आधा दिमाग खराब है, आधा दिमाग कोरोना ने कर दिया, आधा दिमाग घर में बैठे बैठे खराब हो रहा। अब आदमी क्या करे। और अंबानी भाइयों ने अपन को वो टुनटुना टुनटुना जिसको कहते वो पकड़ा ही रखा है। तो जिसके मन में जो आस हो लिखते जाओ, है क्या नहीं। सबको ये लगता कि फ्री में चल रहा मोबाइल, सबको जो मन में आए तुरंत लिख दो। सहनशीलता नाम की चीज बची नहीं है। अब आज की सबसे बड़ी समस्या है सहनशीलता का अभाव हो गया पूरी तरीके से। और उसके परिणाम आप देख लो कि अपनी समाज में, सब समाजों में प्राय, और अपन तो अपन की बात कर रहे हैं अपनी समाज में भी, कि आज देख लो घरों घरों में क्या स्थितियां हो गई। सास बहू, मतलब वो लड़ाई देखो पहले भी हुआ करती थी, लेकिन अब जो स्थितियां होती जा रही हैं सबको अपनी अपनी पता है। कोई किसी के सामने ना मानने को तैयार नहीं, लेकिन सच्चाई जो है सबको पता है, अपने रिश्तेदारियों में, अपने स्वयं के घरों में, कि क्या स्थिति है। सहनशीलता नाम की चीज नहीं है। शब्द शब्द की लड़ाई है, एक एक शब्द की लड़ाई है। एक शब्द ये बोला तो क्यों बोला, क्योंकि हमारी जो आदर्श है वह टीवी है। अब वो टीवी में बस वो एक एक शब्द को पकड़ करके वे जो जितनी कलाकारिणी है वे उन पर लड़ाई करती हैं, कोर्ट कचहरी करती हैं। वे ये सिखा देती हैं कि सहन नहीं करना बिल्कुल भी। उनने बिल्कुल असहनशीलता का वातावरण निर्मित कर दिया। तो हमारे बस संस्कार ये बन गए कि सहन तो करना ही नहीं है। अगर एक शब्द अपन ने मान के चलो हमारा बड़ा भी है और उसने कह दिया, उसको सहन कर लिया, तो हम डरपोक माने जाएंगे, कायर माने जाएंगे। अब ये शिक्षा नहीं बची कि कोई वो हमारा पूज्य है या बड़ा है, अगर उसने कह दिया तो कह दिया। अब आप देखो स्थिति इतनी विचित्र है कि आज जो कंपनी में जो काम कर रहा है, जो और भी सेक्टर में नौकरी नौकरी तो आज करोड़पतियों के बच्चे भी कर रहा है, अच्छे अच्छे लोगों के। अब उनका बॉस कुछ भी कहे, यस सर, यस सर, मतलब वो कछु भी कह दे तो अभी यस सर, कोई वो नहीं है। और कौन है, कुछ नहीं है। उसने आधी रात को बुला लिया तो भी यस सर। और अगर बाप की तबीयत खराब हो जाए आधी रात को, तो अरे यार अब सुबह तक रुक नहीं सकते हो क्या, अब नींद लगी है सुबह दिखा देंगे। और अगर बॉस का आ जाए रात को फोन, तो फिर यस सर बिल्कुल अभी आता हूँ। अब भली चाहे बुखार चढ़ाओ तो वो ठंडी पट्टी बांध के दौड़ेगा, क्रोसन खा के जाएगा, लेकिन जाना है। तो ये असहनशीलता हमारी बहुत बड़ा कारण टीवी भी उसमें रहा। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। तो इसलिए हम जो मूल बात कर रहे थे कि शब्दों से, तो ये शब्दों के कारण बहुत नाश हो रहा है।
इसलिए अपन को समझना चाहिए, और कैसे समझेंगे भगवान जाने, कोई समझाए, हमारे साधु लोग समझाए। सहनशीलता पर प्रवचन होना बहुत जरूरी है। आगे 26वां नंबर एक श्लोक और देखते हैं। राग द्वेष कृते यथा परिणमत रूपांतरहि पुद्गलो नाकासादि चतुष्टयं विरहितं मूर्त्या तथा प्राणिनां ताभ्यां कर्म घनं भवेद विरितं तस्मादियं संसृति तस्यां दुःख परं परेति विदुषा त्याज्यौ प्रयत्नेन तौ। जिस प्रकार राग और द्वेष के द्वारा किए गए परिणामांतरों से पुद्गल द्रव्य परिणत होता है, उस प्रकार वे अमूर्तिक द्रव्य, अमूर्तिक आकाश आदि चार द्रव्य उक्त परिणामांतरों से परिणमित नहीं होते हैं। उक्त राग और द्वेष से निरंतर प्राणियों के सदा कठोर कर्म का बंध होता है। उससे कर्म बंध से यह संसार होता है, और उस संसार में दुखों की परंपरा होती है। इस कारण विद्वान पुरुष को प्रयत्न पूर्वक उक्त राग और द्वेष का परित्याग करना चाहिए। मूल क्या है? राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरम जीवा संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। इष्टोपदेश पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो राग द्वेष द्वयी दीर्घ, मूल चीज है राग द्वेष। आप देखो, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, ये राग द्वेष नहीं करते हैं। यहीं पर धर्म है, यहीं पर जीव है। धर्म द्रव्य को बंद नहीं हो रहा, जीव को बंद हो रहा। क्यों? क्योंकि जीव के पास राग द्वेष है। पुद्गल वही था, लेकिन कर्म वही था, लेकिन वह धर्म अधर्म को नहीं बना, वह जीव को बना। क्यों? क्योंकि जीव के पास क्या था? जीव के पास राग द्वेष था। तो राग द्वेष से परिणामों से पुद्गल द्रव्य परिणमित, अब वो राग द्वेष हुआ और पुद्गल परिणमित हो जाता है। जैसे मान के चलो, आपके सामने बहुत लोहे के बहुत सारे टुकड़े पड़े हैं। अब लोहे के टुकड़े हैं और उसको मान के चलो लोहा आप सामने लगाओ तो वो चिपकने वाली नहीं है। लेकिन जैसे ही अपन धूप वो चुंबक ले जाएंगे तो वो टुकड़े चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो हमारे अंदर क्या है? चुंबक है, राग द्वेष का चुंबक है, और एक कर्म लोहे है। तो ये क्या हो जाते? वो चिपक जाते हैं। और धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य क्या है? वो बिल्कुल निष्ठुर है, उनमें कोई राग द्वेष नाम की चीज नहीं है, तो उनसे वह कर्म नहीं चिपकते। प्रयुक्त राग द्वेष से निरंतर प्राणियों के सदा कठोर कर्म का बंध होता है। राग द्वेष ये दोनों ही काम है, और इनसे क्या होता है? प्राणियों की हमेशा, क्योंकि या तो हम राग करने में लगे रहते हैं या द्वेष करने में रहते हैं, इससे रहित अवस्था संसार में होती नहीं है। होती तो फिर यहीं पर वीतरागता प्रकट हो जाती। तो इसलिए राग द्वेष चलता रहता है, उससे कर्म बंध, और कर्म बंध से संसार होता है। हमें कर्म बंध रहा, कर्म से संसार, और संसार में दुखों की परंपरा प्राप्त होती है। अब क्या होता है? दुख बढ़ते हैं। कर्म रहेंगे तो दुख बढ़ेंगे। इस कारण विद्वान पुरुष को प्रयत्न पूर्वक राग द्वेष का परित्याग करना चाहिए। अब क्या करो? जब हमें पता चल गया कि राग द्वेष से होता है, अगर किसी को खटाई खाने से पेट दर्द होता है तो खटाई छोड़ दो ना। अब वो आदमी सोचे कि हम खटाई भी खाते ना और पेट दर्द से, तो फिर ऐसे क्या है? जो कारण कार्य जो है तो उसको देखना पड़ेगा ना। तो इसलिए डायबिटीज बढ़ती है, शुगर बढ़ती है, छोड़ो मीठा। अब आप चाहो कि शुगर भी कंट्रोल में आ जाओ, मीठा भी खाते ना, तो फिर ये तो नहीं चलेगा। तो ऐसे कर्म बंध है कि राग द्वेष कर्म बंध, दुख मिलेंगे संसार में। अब दुखों से बचना है तो राग द्वेष छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से समय सार जी वगैरह में कहा गया, रत्तो बंधदि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो एसो जिनोवदेशो तम्मा कम्मेशु मारज। रत्तो बंधदि जीवो, रब बंधदि, राग से क्या होता है? जीव कर्म से बंधता है। क्या समझ में आया? रत्तो बंधदि कम्मम, रत्तो यानी राग से, बंधदि जीवो जीव बनता है, मुंचदि विराग संपन्नो जो विराग होता है, वीतराग यानी राग रहित होता है,
वह मुंचदी यानी छूटता है। ऐसो जड़ोपदेशो, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। इसलिए कर्मों में राग द्वेष नहीं करना चाहिए। जनवाणी स्तुति उसके बाद देखते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धूप। वायु सदा बोले सांग जिनवाणी माता की जय। हाँ भावना जी। हाँ भावना जी अपना माइक ऑन कीजिए। हाँ जय जिनेंद्र भैया जी। जय नैन जय। भैया जी वो जो मॉडल पेपर आपने दिए थे ना वो हमको मिल नहीं पा रहे हैं, तो आप एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में चलो डाल हाँ ठीक दीजिए है। ना। आप इस ग्रुप पे जुड़े हुए हो क्या अभी? पद्मनंदी वाला जो अपना ऑनलाइन वाला ग्रुप है। नहीं, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना आपका बनाया हुआ उसमें हूँ मैं। चलो ठीक है, ओके ठीक है ठीक। हाँ पारुल जी। ठीक है जी। हाँ पारुल जी। भैया जी, हाँ भैया जी ये बोलना था कि कर्म तो जानते हैं पर नौ कर्म क्या होते हैं? नौ कर्म, नौ कर्म क्या होते हैं? नौ कर्म अभी नौ पढ़ा ना अपन कर्म ने। अपने जो शरीर आदि हैं ये कहलाते हैं नौ कर्म। यानी कि जो कर्म बंध के निमित्त बन जाती हैं जो चीजें, वे नौ कर्म है ना। देखो भाव कर्म राग द्वेष आदि क्या है? भाव कर्म है। जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म है, इनकी प्रकृतियां हैं, वे क्रव्य कर्म है ना। और ये जो अपना शरीर है और जिसके आश्रय से मान के चलो ये मोबाइल है, इससे हमने राग द्वेष कुछ भी किया तो ये हमारे लिए नौ कर्म हो गया है ना। ये शरीर है तो जिसके आश्रय से हम राग द्वेष कर रहे हैं, जिसका आश्रय लेकर के हम राग द्वेष करते हैं, वह ये नौ कर्म कहलाता है। तो नौ, नौ जो स्पेसिफिक नौ बोला है, नौ मतलब नो कर्म, नो कर्म, नो कर्म यानी नो किंचित। मतलब जैसे कर्म है, एक तो कर्म है जैसे ज्ञानावरणी वर्णादि एक कर्म है, तो ये भी एक कर्म है शरीर भी, लेकिन ये उसके जैसा उतना कर्म नहीं है, ये सहायक मात्र है ठीक ना। तो इसके लिए निकिंचित ईसत शब्द का प्रयोग होता है, इसको कहते हैं। इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। तो या ठेठ भाषा में अगर अपन बोलचाल की भाषा में कहो तो थोड़ा सा कर्म है ना,